जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। जैसे कि केतु की स्थिति के आधार पर हमारे लिए चीज़ें, क्योंकि काल सर्प दुर्योग समाप्त हुआ है और काल सर्प दुर्योग के समाप्त होते ही चीज़ें एकदम से बदल जाएंगी। एकदम से बदलने का कारण ये होगा कि देखिए, राहु और केतु ने जो काल सर्प दुर्योग बनाया हुआ था ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा विषम था, क्योंकि जहाँ राहु केतु निगेटिव हो जाते हैं वहीं अन्य ग्रह जो होते हैं इनके बंधन में जकड़ जाते हैं, जिस कारण से जितना भी प्रयास किया जाए वह प्रयास आपका काफ़ी हद तक निष्फल ही होता है। मोस्टली राहु भ्रम के कारक होते हैं, केतु इल्यूशन के कारक होते हैं, लेकिन यदि व्यक्ति निगेटिव राहु को ज़्यादा एक्टिवेट करके रखता है, मान लीजिए वो ईर्ष्या करता है, किसी से द्वेष करता है, छल प्रपंच करता है, माया जनित स्वांग रचता है, या फिर किसी को पद से गिराने का प्रयास करता है, किसी की झूठी गवाही देता है, ऐसी सभी कार्यों से नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो जाते हैं। और जब नेगेटिव राहु एक्टिवेट हो जाते हैं यानी कि नेगेटिव राहु प्रबल हो गए हैं और उनकी सप्तम दृष्टि केतु को भी नेगेटिव कर देती है। अब देखिए, राहु और केतु दोनों ही जो ग्रह हैं मेजर ग्रह हैं, दोनों एक दूसरे का अभिन्न पार्ट है। देखिए, अन्य ग्रह उसको कम प्रभावित करेंगे लेकिन राहु केतु एक दूसरे को ज़्यादा प्रभावित करेंगे। तो ये जब काल सर्प दुर्योग समाप्त होगा, जो कि आपकी क्षमताओं का पूरी तरीके से आपको लाभ नहीं मिलने दे रहा था, आपके कार्यों का आप भ्रम में डाल रखा था, जो भी कार्य आप कर रहे थे भ्रम से जुड़ा हुआ था। अब केतु की 3 दृष्टियों की चर्चा करें, पंचम, सप्तम और नवम, तो भ्रम इन 4 भावों से बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था, जिस कारण से आपके प्रत्येक प्रयास को निष्फल होने में देर नहीं लगी। आपने जिस दिशा के लिए जिस उम्मीद से कार्यों को किया वह कार्य आपके बिल्कुल उल्टे ही हुए, जिस कारण से आप में हताशा निराशा व्याप्त हो गई। धन से जुड़े हुए आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव आए, हालांकि जिसमें उतारना बहुत ज़्यादा था, चढ़ना कम था। यदि आपके लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। देखिए, राहु केतु दोनों ही इस समय बहुत प्रचंड अवस्था में थे। राहु जहाँ सतभिषा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, केतु वहीं मघा नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, यानी कि अगर कोई ग्रह किसी भाव में शुभ अवस्था में बैठा हुआ है तो वहाँ से शुभ फल निकलेगा, कि वही ग्रह अगर वहाँ पर अशुभ हो जाए तो अशुभ फल निकलेगा। तो पिछले वीडियो में हमने राहु से संबंधित चर्चा की थी, आज के वीडियो में हम केतु की चर्चा कर रहे हैं धन से संबंधित, क्योंकि एकदम से सभी ग्रहों के प्रभाव बदल जाएंगे, एकदम से चीज़ें आपके लिए परिवर्तित होती हुई दिखाई देंगी। एकदम से केतु जो धन की हानि कर रहे थे वो आपको धन का लाभ करेंगे। आपकी वाणी जो काफ़ी बिगड़ रही थी वो वाणी अब सही होगी, सही दिशा में वर्क करेगी। शत्रु भाव पर जो ये दृष्टि जा रही है, ये शत्रु भाव पर जाने वाली दृष्टि का प्रभाव ये होगा, जो अभी तक आपके शत्रु आपको परेशान कर रहे थे उनको छोड़ दीजिए, और एक बार छोड़ दीजिए फिर उसके बाद केतु का प्रभाव देखिए, क्योंकि देखिए हर ग्रह का शत्रु को हराने का प्रभाव अलग अलग होता है। जैसे कि राहु होते हैं शत्रु को परेशान करते हैं, केतु क्या होता है उनके मन में अंतर्द्वंद उत्पन्न करता है। ऐसा अंतर्द्वंद उत्पन्न करता है कि वह व्यक्ति काफ़ी हताश, परेशान, निराश रहता है, इतना ज़्यादा उलझ जाता है स्वयं की समस्याओं में कि फिर वह बाहर देख ही नहीं पाता कि उसे किसको हराना है, किसको व्यंग्य करना है, किसको चोट पहुंचानी है, वो चीज़ें वो नहीं देख पाता। साथ ही साथ ऋण से संबंधित देखिए आप उदासीन हो जाइए थोड़े से, फिर केतु आपके लिए बहुत अच्छा करेंगे। साथ ही साथ आपको लाभ से जुड़ी हुई जो भी स्थितियाँ, यानी कि कंपटीटर से आपको जो भी कंपटीशन करनी है वह अब समाप्त होगी, क्योंकि आप कंपटीटर पर दृष्टि बनाते हुए जब अपनी स्किल्स को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, यानी जिस भी फील्ड में आप वर्क कर रहे हैं उससे संबंधित वर्क को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ये केतु आपके लिए अच्छा करेंगे। सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी, तो अष्टम भाव जो है वो बहुत ही ज़्यादा आपका, देखिए अभी तक क्या है, यहाँ पर केतु की दृष्टि जो जा रही थी वो समस्या उत्पन्न कर रही थी, क्योंकि ये आपकी बाधाओं का घर है, लेकिन अब यह जो केतु की दृष्टि जाएगी यह आपके समाधान उत्पन्न करेगी, यानी अभी तक समस्या ही समस्या थी, अब समाधान ही समाधान होंगे, जिस कारण से ये केतु बहुत ही अच्छा करते हुए देखे जाएंगे। अचानक आपकी प्रत्येक समस्या का समाधान आपके सामने उपस्थित होगा, अचानक धन लाभ के अवसर मिल सकते हैं, अचानक आपके गोपनीय कार्य सफल हो सकते हैं, अचानक चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं, अचानक धन लाभ बढ़ सकता है। नवम दृष्टि जो आपके आजीविका के क्षेत्र पर जाने वाली है, आजीविका में जो आपकी चीज़ें बिगड़ रही थी, यानी आपके कार्य का आपको क्रेडिट नहीं मिल रहा था, आप कार्य को बदलना चाह रहे थे,
कार्य बदल नहीं पा रहे थे, चीज़ें जितने भी आप शुभ करने का प्रयास कर रहे थे शुभ नहीं हो पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें आप बदलेंगी। अचानक धन लाभ के, हाँ लेकिन एक चीज़ का ध्यान करना है कि अचानक धन लाभ के अवसर तो बनेगी, लेकिन आपको कर्म करना है, लेकिन फल की इच्छा नहीं करनी है। जब आप फल की इच्छा नहीं करेंगे तो जो भी कर्म करेंगे वो सकारात्मकता में होगा, आपके लिए चीज़ों को बेहतर बनाएगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी?